नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक पंचोली, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र द नॉलेज कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल है, मगर कभी आपने ये सोचा कि अगर पृथ्वी गोल है तो हम उसके किस हिस्से पर रहते हैं? एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। मान लीजिए ये एक गेंद है, ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के हम किस हिस्से पर रहते हैं? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये हम इंसान हैं, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं। पिछले 22 वर्षों से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। ये प्रश्न मैं लगभग हर वर्ष हर कक्षा में अपने छात्रों से पूछता हूँ, मगर आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 22 वर्षों में 22 विद्यार्थियों ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि हम पृथ्वी के किस हिस्से पर रहते हैं। दरअसल यह गलती उन छात्रों की नहीं है, यह गलती हमारे शिक्षण व्यवस्था की है। हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की है कि हम रटने पर जोर देते हैं। हमारा मूल उद्देश्य ये रहता है कि परीक्षा में किस तरह ज़्यादा अंक लाए जाए। हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ाते हैं या उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमें परीक्षा में अंक लाने में सहायक होते हैं। अब क्योंकि कभी भी किसी परीक्षा में ये सवाल नहीं आता है कि हम पृथ्वी के किस हिस्से पर रहते हैं, अतः न तो ये अध्यापक पढ़ाते हैं न छात्र ये प्रश्न पूछते हैं। इसी तरह का और बहुत सारे सवाल हैं, मगर क्योंकि हमारा एक सिस्टम ही इस प्रकार बना हुआ है कि हमें समझने के बजाय रटने पर जोर दिया जाता है, इसलिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और जो एक विद्यार्थी की जो मूल समझ है, एक सहज बोध है, वो विकसित नहीं हो पाता। खैर, हम आते हैं आज के मूल मुद्दे पर। इस चैनल पर हम आपको इसी तरह की दिलचस्प, तथ्यात्मक एवं रोचक जानकारियां प्रदान करेंगे। दरअसल पृथ्वी गोल है। मूल रूप से गोल के बजाय हम यूँ कह सकते हैं अंडाकार है। और अब इस सवाल का मैं सीधे तौर पर जवाब देता हूँ कि हम पृथ्वी के किस हिस्से पर रहते हैं। मैंने क्लास के अंदर या अभी जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ आपको कि हम अगर मान लो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर ये जो है गुड़िया, ये यहाँ पर खड़ी रह सकती है, लेट सकती है, मगर यहाँ अगर रखें तो ये नीचे गिर जाएगी, यहाँ रखें तो नीचे गिर जाएगी। मगर हकीकत में पृथ्वी के जो ये सारा हिस्सा है, हम उसके हर हिस्से पर रहते हैं। ये गेंद है, इस गेंद से आप पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको ग्लोब के मार्फत से समझाता हूँ। ये पृथ्वी का जो ग्लोब है, ये पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अगर आपको ये दिख रहा हो, इसमें नक्शे दे रखे सारे, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया, ये भारत, ये इधर समुद्र, ये सारी चीज़ें। तो इस पृथ्वी पर हम यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ 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 सब जगह चारों तरफ हम रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम यहाँ रहते हैं तब तो कोई बात नहीं, यहाँ से तो ये नीचे गिरने का सवाल नहीं है, मगर यहाँ अगर रखेंगे तो नीचे गिरने का डर है, या यहाँ पर किस तरह रहेगा। एक बहुत सीधा सा जवाब ये है कि आप लोगों ने गुरुत्व आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुना है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इस गेंद को मैं अगर हवा में उठाता हूँ तो ये वापस नीचे अपनी पृथ्वी की तरफ खींची हुई आएगी। दरअसल पृथ्वी के केंद्र में अगर हम मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसको अगर हम फाड़ते हैं तो इसके बीचों बीच का जो हिस्सा है, उस हिस्से के अंदर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक बहुत गुरुत्वाकर्षण की जो शक्तियां हैं वो केंद्र उसके अंदर है और वो हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। अब मान लीजिए ये चीज़ है, ये ऊपर कूदने की कोशिश करेगी, तब भी पृथ्वी उसको नीचे खींचेगी क्योंकि वो केंद्र में है गुरुत्वाकर्षण का हिस्सा। अब यहाँ कोई चीज़ है तो ये भी नीचे जाएगी तो इसको भी ऊपर वो चीज़ खींचेगी। तो सीधा सीधा जवाब है कि पृथ्वी के हम सभी हिस्सों में रहते हैं। अब आपको कुछ और दिलचस्प जानकारियाँ मैं दूंगा। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी का ये हिस्सा है, यहाँ पर हम रुके हुए हैं। इसी तरह ये जो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो इंसान है या जो भी लोग रहते हैं, ये मैं एक उदाहरण के रूप में गुड़िया के रूप में दिखा रहा हूँ। यहाँ इस तरह इसका सिर ऊपर है, पैर नीचे है, और नीचे जो गुड़िया मैं दिखा रहा हूँ इसका सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ। हकीकत में पूरी दुनिया में हम लोग इसी तरह रहते हैं। अब चाहे तो इसको सीधा कह दीजिए या चाहे इसको सीधा कह दीजिए, मगर हम इसी रूप में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये ग्लोब देखिए, इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये पानी का हिस्सा है,
ये जो पानी है, ये पानी भी इसी तरह चिपका हुआ है सारा, कोई भी चीज़ अंश यहाँ पृथ्वी से नीचे बाहर नहीं गिरती है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं गिरती, उसका तो मैंने आपको जवाब दिया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण से ये चीज़ें नीचे नहीं गिरती है। मगर गुरुत्वाकर्षण का कोई तोड़ है क्या? तो उसका सिद्धांत ये है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊंची फेंकी जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ देती है। जैसे आपने देखा होगा कि नासा है, इसरो है, या और भी अलग अलग देशों की संस्थाएं उपग्रह भेजती है, रॉकेट भेजती है अंतरिक्ष के अंदर, तो उनकी जो स्पीड होती है वो ज़मीन से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड बोल रहा हूँ मैं, उस स्पीड से होती है। तब जाकर के वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल सकती है और वो अंतरिक्ष में जा सकती है। इस तरह की शक्तियाँ हालांकि आपने देखा होगा साउथ की फिल्मों में भी होती है, जहाँ हीरो जो है विलेन को मारता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता, मगर वो हकीकत नहीं है। इसी तरह दोस्तों, आपने एक छोटा सा चुटकुला या मजाक सुना होगा कि कई दफ़े आदमी ये सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली दूर है या चंद्रमा दूर है। फिर जैसा कि आप भी जानते हैं कि मान लीजिए हम राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान से अगर दिल्ली की बात करें तो भी दिल्ली जो है नज़दीक रहेगी वनिस्पत चांद के, चंद्रमा के। मगर फिर अगला सवाल ये उठता है कि जब चंद्रमा दूर है तो चंद्रमा तो दिखता है, मगर दिल्ली क्यों नहीं दिखती है? इसका भी वाकई में एक कोई कारण है, और कारण वो बिल्कुल सीधा सा है कारण है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। मान लीजिए हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली है, ये दिल्ली है, और मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये अभी तो ये पृथ्वी का नक्शा ग्लोब है, मगर मान लीजिए इसको आप चंद्रमा मान लीजिए, तो ये इस लड़की को ये वाला हिस्सा तो दिखेगा, मगर ये जो दिल्ली ये यहाँ पास है, ये छोटी सी दूरी है, ये नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का नीचे वाले हिस्से पर आ गया। दरअसल पृथ्वी क्योंकि गोल है, आपने कभी देखा होगा कि एक खुले मैदान के अंदर आप अगर कहीं जंगल में जाते हैं, बिल्कुल खुला, दूर दूर तक चारों तरफ बिल्कुल प्लेन ज़मीन अगर दिखती है आपको, तो आपने कभी गौर किया होगा कि उस प्लेन ज़मीन के आखिर के अंदर हमें एक जगह ऐसी दिखती है जहाँ ज़मीन और आसमान मिलता हुआ दिखता है, जिसे हम क्षितिज कहते हैं। कभी आपने गौर किया वो क्षितिज वाकई में होता है या नहीं होता? दरअसल क्षितिज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दरअसल हम, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ी है और वो आगे से आगे घुमाव लेती है। अब मान लीजिए जैसे ये यहाँ है, ये इस हिस्से में जो ये यहाँ आने के बाद ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस जगह का हिस्सा जो है ये और आसमान और ज़मीन मिलती हुई दिखेगी, मगर ये मिलती हुई नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे तो वापस ये वाला हिस्सा ये यहाँ दिख जाएगा। इस तरह क्योंकि पृथ्वी गोल है, अगर मान लीजिए पृथ्वी गोल नहीं होती, पूरी चपटी होती, तो हमें दिल्ली, बम्बई जो भी है सारे शहर, हमें हमारे जो भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ से हमें सारी चीज़ें दिख जाती। ये एक बहुत सीधा सा इसका जवाब है। इसी तरह पृथ्वी से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प आपको मैं जानकारी दूंगा। मध्यकाल के अंदर जो यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के दौरान एक अलग अलग देशों की यात्राओं करने का, उन अलग अलग देशों को उपनिवेश खोजने का एक दौर चला था। उस दौरान जिम्मेदारी उन नाविकों की रहती थी। तो वो जो नाविक है, समुद्री नाविक, वो सब बड़े बड़े अपने जो जहाज़ लेके जाते थे, वो जैसे भी जाते तो वो अपने समुद्र के किनारे किनारे होकर के ही जहाज़ लेकर के जाते थे, क्योंकि उस दौरान एक ये विश्वास था कि अगर हम समुद्र के अंदर सीधे तौर पर अगर हम जाएंगे तो एक ऐसी जगह आएगी जहाँ से हम पृथ्वी से नीचे गिर जाएंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। उसके बाद जैसा कि आप इतिहास पढ़ा, आप लोगों ने जानते होंगे कि कोलंबस नाम का एक नाविक हुआ, साहसी। उसने पहली बार ये हिम्मत करी कि मैं जो है समुद्र के किनारे किनारे नहीं चल करके समुद्र के बीचों बीच जाऊंगा और मैं जो है भारत की खोज करूंगा। हालांकि वो उसने अमेरिका की खोज करी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा यह अंक पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले अंक में हम आपको समाज, परिवार और इनसे जुड़ी हुई दिलचस्प तथ्यात्मक जानकारियाँ
प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।